नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में। क्या है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? तो जान लेते हैं। ये एक रेयर और सीरियस फंगल इन्फेक्शन डिसीज़ है जिसका नाम आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसको म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस भी बोला जाता है। ये मोस्टली उन्हीं पेशेंट में डिटेक्ट की जा रही है जो पहले कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इसके सबसे ज़्यादा केसेस हमें दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। ये जो डिसीज़ है मेनली आपके स्किन, ब्रेन और लंग्स को अटैक कर रही है। ऑल्दो रेयर, मतलब ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है, लेकिन एक सीरियस इन्फेक्शन है। इसको करने वाला जो कारण है उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस मोल्ड। ये एक तरह का फंगस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है और हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जो पहले से किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं या पहले से किसी चीज़ के लिए मेडिकेशन पर हैं, और जिनको पहले से कोई बीमारियाँ सीरियस हुई हैं, जिनको कोविड-19 हुआ है। क्योंकि कोविड-19 होने की वजह से उन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अब हम जान लेते हैं कि इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं हेडेक, फेशियल पेन, नेसल कंजेशन, लॉस ऑफ विजन और पेन इन आइज, swelling in cheeks and eyes also, and black crust in the nose। जो यूएस सेंटर है डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का, उन्होंने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस ने अभी तक 54% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया है। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? ब्लैक फंगस को करने वाला कारण है म्यूकरमाइकोसिस मोल्ड, और ये कहाँ रहता है? ये मोस्टली रहता है लीव्स में, सॉइल में, सड़ी गली लकड़ियों में और पाइल्स ऑफ कंपोस्ट में। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस जब आपको हो जाता है तो उसको डायग्नोस किस तरीके से करते हैं डॉक्टर। म्यूकरमाइकोसिस को डायग्नोस करने के लिए हमारे टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, और डॉक्टर जहाँ पर अगर हमें स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी देखते हैं और उसको क्लीन करते हैं, उसके बारे में सवाल भी पूछते हैं। और कुछ डिसीज़ जो ब्लैक फंगस की वजह से अभी ज़्यादा हो रही हैं इंसान में, वो है पैरालिसिस, ब्रेन इन्फेक्शन, निमोनिया, सीजर, और कई बार इंसान की डेथ भी हो जा रही है। अब हम जान लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस को ट्रीट किस तरीके से किया जा रहा है। तो म्यूकरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी का यूज़ किया जा रहा है शुरुआती 14 दिनों में, और कई बार एम्फोटेरिसिन बी लंबे टाइम के लिए भी पेशेंट को दिया जा रहा है। उसके अलावा इसावुकेनाजोल और पोसाकोनाजोल एक अल्टरनेटिव मेथड है जो पेशेंट को दिया जा रहा है ट्रीट करने के लिए। जो फंगल बॉल्स हमारी बॉडी में बन जा रही हैं, ये जो पार्ट फंगस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है, उसको सर्जिकल मेथड से भी रिमूव कर रहे हैं डॉक्टर, और इस डिसीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है लगातार। सर्जरी ड्रास्टिक हो सकती है, कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है, और जब पैलेट या नेसल कैविटी या आई स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। समटाइम्स मोर देन वन ऑपरेशन भी करने की भी ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी एक थेरेपी की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, हम जो वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स हैं, उनको लड़ने की ताकत मिलती है फंगस से, और हम ठीक होने लगते हैं। तो इसका यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर म्यूकरमाइकोसिस है तो लोगों की इम्यूनिटी सबसे पहले कमज़ोर हो जाती है, लोग लड़ नहीं पाते हैं। ये बीमारियां उनको बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको कैंसर है, जो पहले से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, जिनको लिवर डिसीज़ है, या जो मेल न्यूट्रिशन वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं इस बीमारी की वजह से। जिनको ट्यूबरक्लोसिस है या डेफ्रोक्सोमाइन है या HIV एड्स है, वो लोग भी ज़्यादा सस्पेक्ट हैं इस डिसीज़ के। ये उनको अफेक्ट नहीं करती जो लोग ठीक ठाक हैं, हेल्थी हैं, फिट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कॉमनली यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक, दोनों में बढ़ जाता है, और इस वजह से भी हम म्यूकरमाइकोसिस के ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं और ज़्यादा उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब है कि म्यूकरमाइकोसिस का प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो म्यूकरमाइकोसिस का अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो आप पहले फेस मास्क पहनिए, और जो भी डस्टी एरियाज़ जहाँ पर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सीमेंट का काम हो रहा है, तो आप अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं ऐसे एरिया में तो पहले आप मास्क पहनिए और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करिए, और अपने और दूसरे इंसान के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस कम से कम रखिए।
आप जूते पहनिए, लॉन्ग ट्राउज़र्स पहनिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए। अगर आप कुछ गार्डनिंग वगैरह करते हैं, और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और स्क्रब बाथ लें। इस डिसीज़ को आप कंट्रोल करना है तो आपको अपने डायबिटीज़ या शुगर लेवल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और स्टेरॉइड लेना कम करना पड़ेगा। सर्जिकल जो मेथड्स होते हैं उसको भी कम करना पड़ेगा, और कोई भी दवाई आप बिना एडवाइस के नहीं लेंगे। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो कोविड पेशेंट हैं, जो पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको रेगुलर मॉनिटर करना होगा कि वो लेवल कहाँ जा रहा है। और एंटीबायोटिक, एंटी फंगल जो मेडिसिन होती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए तरीके से। आप क्लीन स्टेराइल वाटर का यूज़ कर सकते हैं या ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। अब है कि आप घर पर क्या कर सकते हैं, घर पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लेकर अपने आप को ठीक रखने में हेल्प कर सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस से। तो अगर आप योगर्ट या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। आप अपने हाथ हमेशा धोते रहिए साबुन से या जो आपको ठीक लगता है। एप्पल साइडर विनेगर का आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी। ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं, और टर्मेरिक का यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा फूड खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। गार्लिक या ओरेगानो ऑयल और इंडियन लियाक, अनियन, तो ऐसी चीज़ें आपको इम्यूनिटी देती हैं। बेकिंग सोडा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको इम्यूनिटी मिलेगी। और डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग अपना ध्यान रखिए, और अपना इस बीमारी से हम ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी बहुत लोग इससे रिकवर करके भी आ रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी नॉलेज समझ में आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।